देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है, सेलिब्रेशन, गैदरिंग। मुझे दिख रहा है आपको डेट पे ले जाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना। घूमने फिरने का दिल कर रहा है, आपके साथ अकेले समय बिताने का दिल कर रहा है। लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, रीयूनियन की एनर्जी है। और साथ में जलन हो रही है, जल जल के खाक हो रहे हैं। किस लिए जल रहे हैं पता नहीं। आप कुछ कर रहे होंगे, अपना डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहे होंगे। जल भुन के खाक हो रहे हैं, होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन, पार्टी, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग। मुझे दिख रहा है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एक वो कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। नतीजे पे पहुंचने वाले निकलने हैं वाले हैं जगलिंग से। अगर दोनों एक ऑप्शंस हैं उनके पास, अगर ऑप्शंस हैं तो वो आपको चूज़ करने वाले हैं। क्यों आपके बगैर जीना दुश्वार है। सांसें थम गई हैं, रुकी हुई हैं सांसें, चल नहीं रही हैं सांसें उनकी। आपके बगैर बहुत जलन हो रही है, जल उनके खाक हो रहे हैं। और क्या आग लगी हुई है, किसकी, जलन की। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम्स, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग जब आपके पास पहुंचे, आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनकी एनर्जी पिक हो जाती है। कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी जब ये वीडियो आपके पास अगर पॉपअप होता है। वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। पहला कार्ड आया है सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, जो बता रहा है पास्ट की मेमोरीज वो रिकॉल कर रहे हैं। साथ में वो आपके साथ सेलिब्रेशन, मतलब आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं। मुझे जो दिख रहा है, 2 सिचुएशन में बेशक जगलिंग थी, अब वो निकल रहे हैं। क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है आपके आपके लिए काफ़ी। अब मुझे वो गाना याद आ गया है, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करां, तू जावे जो मैनू छड़ के, मौत का इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांसें आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी है। वो बेशक बताते नहीं हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहे हैं ईगो बहुत है। ईगो सर चढ़कर बोलता है, पैसा उनके सर चढ़कर बोलता है। कंजूस हो सकते हैं वो, भयंकर कंजूस होंगे। पैसा निकलता नहीं होगा, हो सकता है पास्ट में आपने अगर उनके साथ घूमे फिरे होंगे, सारे बिल आपने भरे होंगे, बिल वो आप ही से भरवाते होंगे, या उधार ले लेते होंगे, या फ़ोन करके बोलते होंगे 500 रुपये कम पड़ रहे हैं, ज़रा मेरे मोबाइल में डाल दो। ऐसे कई पेमेंट आप कर चुके हो जिसका कोई इंटरेस्ट तो दूर, प्रिंसिपल भी नहीं आया होगा। तो वो इंसान की अब ये हालत है कि उनकी सांसें तुझसे ही चले। उनकी सांसें जो है ना आप ही से चल रही हैं, जब मर्जी आप बंद कर सकते हो उनकी सांसें, ये वो समझ गए हैं। तो बंद होने से पहले ही आप तक पहुंचना चाहते हैं, ये एनर्जी है। काफ़ी जलन, इनसिक्योरिटी। अब कंजूसी भी छोड़ देंगे, इसलिए कि जब आपके पास आएंगे तो कहाँ से कंजूस रहेंगे। तो कंजूसी भी छोड़ेंगे आने वाले समय में। सिर चढ़कर उनका गुरूर बोलता है और पैसा भी सिर चढ़कर बोलता है। उन्हें लगता है बस मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, मतलब वही है। उनके सामने और कोई टिक ही नहीं सकता, ये एनर्जी है। आपको काफ़ी कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है आपको दे रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर का मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रहा है, हो सकता है आपकी हो। वाइस वर्सा मैंने अभी कहा, रीडिंग हो सकती है आपकी, हो सकती है फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हो। और आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे यही दिख रही है।
फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत लोग गुजर रहे हैं और आप एक जगह में होता है ना बर्फ जैसे जम जाता है, आपकी तकलीफें भी आपके साथ जम गई हैं, मतलब जा नहीं रही हैं। चारों तरफ से हो सकता है तकलीफों ने आपको घेर लिया हो और आप बहुत परेशान हो। एक तो होता है ना तकलीफें हैं, पॉकेट में पैसा है तो इंसान फेस करता है, यहाँ पे ठन ठन गोपाल पॉकेट, और ऊपर से अगर मल्टीपल प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान मतलब दिशा हारा हो जाता है, रास्ता नहीं सोचता है ना। पैसा एक ताकत होती है, तो वो ताकत ही अगर छीनने के बाद प्रॉब्लम दे दे डिवाइन तो कैसा होगा। तो किसी किसी की सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है, आपके पास ना पैसा है और साथ में मल्टीपल प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी से निकलकर सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी के कहने पर या थर्ड पार्टी के सिखाने पर आपको घोस्ट किया था, आपसे दूरियां बना ली थी। अब थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पास आना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं बहुत से लोगों के पार्टनर। जर्नी के आखिरी में ऐसा होता है, ठीक है, मिडल में नहीं होता। मिडल में वो बोलते हैं कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा, मगर छोड़ते नहीं हैं, भगवान उन्हें छोड़ने नहीं देती है। क्यों? डीएफ अवेकन नहीं होती है जब तक डीएफ ट्रैक पे नहीं आती है ना। वो चाहती है डीएम को ट्रैक पे लाए, वो दूर से कोशिश करती है डीएम ट्रैक पे आ जाए, जबकि उन्हें ये नहीं पता वो खुद ट्रैक पे आ जाएंगी तो डीएम ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाते हैं। वो डीएम को सीधा करने में लगी रहती है। तो यहाँ पे डीएम को सीधा नहीं करना, खुद को सीधा होते ही डीएम सीधे हो जाते हैं। इसलिए कि हमारे अदर हाफ हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। डीएफ तो बेवकूफ़ होती है, सीधी सादी होती है, वो डीएम को चेंज करने में लगी रहती है, जबकि डीएम बहुत स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, और उनमें साइकिक पावर डीएफ से बहुत ज़्यादा होता है। वो इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग बात है। वो इंसान को स्कैन कर लेते हैं, इंसान की परख उन्हें बहुत अच्छी होती है। डीएफ जबकि धोखे खाती रहती है। परख डीएफ को भी होती है, मगर डीएफ का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, तो इस वजह से वो धोखा खाने के बाद भी वो धोखे पे धोखे खाते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, आपको घोस्ट कर दिया, आपको धोखा दिया, डिफीट किया, डिसऑनर किया, और हमेशा लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है आप दोनों का। छोटी छोटी बातों पे तू मैं या टॉम जेरी या कुत्ते बिल्ली की तरह आप दोनों लड़ने लगे थे आखिरी में, और सेपरेशन आ गया। क्यों? थर्ड पार्टी उनके कान भरती थी आपके खिलाफ, और वो कान के कच्चे इंसान बिलीव करने लगे आखिरी में। वो कभी भी अपनी दिल की रूह की बात नहीं सुनते थे। रूह तो आप ही को चाहती थी, मगर उन्होंने कभी भी अपनी रूह की बात नहीं सुनी। यहाँ पे द लवर्स आया है जो बताता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम मीन्स पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इस जन्म में इस टाइमलाइन में अगर फिर मिले हो तो आप दोनों डेस्टाइन हो, देर सवेर आपका यूनियन होना ही है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट होता है उनका 3D मैरिज। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं और ये पेन उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पास आते हैं, आपको रियल फेस दिखाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं उन्होंने मुझे बहुत बार धोखा दिया, चीट किया डीएम ने, तो इस बार आएंगे तो मैं ट्रस्ट करूं? अगर आप अवेकन हो और वो अवेकन होकर आते हैं तो वो भगवान के स्वरूप हैं। इससे कि डीएम जब अवेकन होते हैं, आप जितना भगवान पे बिलीव करते हो उतना उन पर बिलीव कर सकते हो, रिलीजन चाहे कोई भी हो, इतने वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। रियल लाइफ में भी वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, वैसे वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, मगर वो अलग बात है। डीएफ को लेसन देने आते हैं, इसलिए कि डीएफ को अच्छे से चीट करते हैं वो। सब डीएम ऐसे नहीं होते, सब डीएम ऐसे नहीं होते, चीट नहीं करते। मेरे डीएम ने कभी मुझे चीट नहीं किया, हाँ घोस्ट किया, वो तो इस जर्नी का पार्ट है। अब मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की लव मैरिज होगी कमिंग फ्यूचर में, और कुछ कुछ के पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं, दूसरे के साथ अफेयर चला रहे हैं, और होता है ना इस हाथ से अफेयर चल रहा है, इस हाथ को खबर नहीं हो रही, इस हाथ में आप बैठे हो आपको खबर, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, किसी से फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, मगर उनसे पूछो तो वो मना कर देंगे। ये दिख रहा है मुझे। आप दोनों एक मैग्नेट है और दूसरा आयरन मैन।
एक दूसरे को बिना देखे ही चुंबक की तरह खींचे चले आते हो एक दूसरे के पास। ये एनर्जी दिख रही है, डिज़ायर बहुत होता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है। जब आप साथ रहते हो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे घंटों बीत जाते हैं पल में। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल विंग्स फैलाए हुए आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत से लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं, क्यों? ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन, इन एंड आउट को बोलते हैं सेपरेशन, और घोस्ट को बोलते हैं जब ब्लॉक कर देते हैं हमारे डिवाइन मस्कुलाइन, उसे कहते हैं घोस्ट। तो अगर हमें डिवाइन, हमारे डिवाइन मास्कुलाइन जब तक घोस्ट नहीं करते, 5 साल का वो घोस्ट का पीरियड होता है, वो जब तक नहीं आता है, 3D रियलिटी में शादी भी नहीं होती है। यहाँ पे वर्ल्ड आया है, तो हो सकता है बहुत सी डीएफ आइसोलेशन में है। आइसोलेशन मतलब वो हाई वाइब्रेशन में है। हाई वाइब्रेशन में होने से क्या होता है, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, काम से काम रखना, काम करो आओ, काम से काम रखने में बिजी होंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कुछ आपके पार्टनर की दुनिया बन गए हो आप। इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है द वर्ल्ड। इनसिक्योरिटी इसलिए हो रही है कि आप तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, और आप अपनी दुनिया में सीमित हो। दिन रात आपके ख्यालों में वो खोए हुए हैं, मगर आपने एक अपनी एक दुनिया बना ली है, एक सर्कल बना लिया, एक बाउंड्री बना ली है जिससे आप निकल नहीं रहे हो। और वो उनको नहीं पता कि फ़ोन एक ईज़ी और रीचेबल चीज़ है जहाँ पे हम कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना? वो शायद आपको फिज़िकली ढूँढ रहे हो, और फिज़िकली अगर आप मिल जाते हो तो हो सकता है छू-मंतर हो जाते हैं वो। तो छू-मंतर वो हो जाते हैं, आप बहुत देख चुके हो, उस इंसान में दम नहीं है। तो आपने एक दायरा बना लिया है कि ज़रूरत होगी तो कॉल मैसेज कर लेंगे, ऐसा आपकी एनर्जी है। आप अपनी दुनिया में सीमित हो, अगर उस इंसान को ज़रूरत होगी तो कॉल मैसेज कर लेंगे, है ना? आज की दुनिया में तो आधुनिक सारी चीज़ें आ गई हैं, और कॉल मैसेज तो कोई कर ही सकता है। उसके लिए फिज़िकली आमने-सामने रहने से भी, आपके डीएम तो ऐसे हैं, वो उनमें वो हिम्मत भी नहीं है कि फिज़िकली मिले तो हेलो हाय कुछ कर दें, इतने डरपोक होते हैं मस्कुलाइन एनर्जी। वो फीमेल हो या मेल हो, बहुत डरपोक होती हैं। घेरा, डरपोक बोलते ही डरपोक का कार्ड, बहुत डरपोक हैं वो। वो एक्शन लेते हुए भी डर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी हाई वाइब्रेशन से वो डर रहे हैं। आपको घोस्ट किया इसलिए भी डर है। सन का कार्ड आया है जो बता रहा है नई शुरुआत तो होके ही रहेगी। उनका डर खौफ एक टाइम में आके ख़त्म हो जाएगा, और आपसे नई शुरुआत करेंगे, रियल फेस दिखाएंगे, और अपनी पॉजिटिव और मासूम सा फेस आपको दिखाएंगे, अपना प्यार भी जताएंगे, आपकी केयर भी करेंगे, परवाह भी करेंगे, और ढेर सारा प्यार भी देंगे। और रिस्पेक्ट, जिसकी डीएफ हमेशा भूखी रहती है, बहुत भूखी रहती है रिस्पेक्ट की, कुछ दो ना दो, रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। नहीं देता है तो कोई छीन के ले लेती है। तो बस एक डीएम ही है जिससे छीन नहीं पाती, भीख मांगती है, प्लीज़ मुझे इज़्ज़त दो, मुझे इज़्ज़त दो, और वो आखिरी तक। ज़्यादा भीख मांगने से तो देते हैं किक, ठीक है ना? तो वो अब देंगे इज़्ज़त, आखिरी में वो इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं। और किसी-किसी के पार्टनर, मुझे ये भी दिख रहा है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते। सिर्फ़ आप ही एफ़र्ट्स डालते रहते हो, आप ही एफ़र्ट्स दिए जा रहे हो, उनकी तरफ से ढेले भर का एफ़र्ट्स नहीं है। अभी तो फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, आपको डेट पे ले जाएँगे, उसी के सपने देख रहे हैं कि क्या-क्या, कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, हाथ पकड़ के घूमेंगे या क्या करेंगे, कौन-सा ड्रेस पहनना है, ये सब प्लानिंग करते हुए, मुझे फैंटेसाइज़ करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और हार नहीं मानना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। 2 सिचुएशन में जगलिंग है, निकलेंगे उससे, एक्शन लेंगे। सोसाइटी फ़ियर भी अब ख़त्म हो रहा है उनके दिलो-दिमाग से। किसी ने मुझसे पूछा है, उनके डीएम की शादी हो चाहे ना हो, उनको अर्ज होता है फ़ोन कॉल और मैसेज करने का। तो उसका सीधा-सा आंसर है, आप बैलेंस नहीं हो, इसलिए ये चीज़ होती है। और वैसे भी अगर आपको अर्ज होता है उनको फ़ोन करने का, इच्छा होती है, क्रेविंग होती है, तो इमीडिएटली फ़ोन कर लो। इसलिए कि डीएफ जो होती है लातों की भूत होती है, मैं खुद थी। जब तक वो अच्छे से डीएफ की इंसल्ट नहीं करते,
अच्छे से, बुरी तरीके से, तब तक डीएफ का थोड़ा ना चमड़ा मोटा हो जाता है, गैंडे का चमड़ा हो जाता है। गैंडे का चमड़ा इसलिए होता है, आपको आपके अदर हाफ जितनी भी आपकी इंसल्ट करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि आफ्टर ऑल अंदर से एक रूह से आती है, वो अपना ही है। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से खुद की रूह ही चिल्ला-चिल्ला के बोलती है, भई अपने ही पति या पत्नी की डाँट रही है, बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। अगले दिन फिर आप फ्रेश होके उनसे बात करने चले जाते हो या उनकी चेसिंग एनर्जी में चले जाते हो। अगर आपको बार-बार अर्ज होता है उनसे बात करने का, मैसेज करने का, तो इमीडिएटली करो। इसलिए कि जब तक वो आपसे बुरी तरीके से आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे, आप अवेकन होने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो इमीडिएटली आप जब भी उन्हें उनसे कॉल मैसेज पे बात करने का दिल करे, आप कीजिए। वो परेशान होके ब्लॉक करेंगे, तभी आप अवेकनिंग प्रोसेस में लगेंगी। वरना आप ऐसे ही मतलब एक न इंसान को जब दिल करता है फ़ोन करने का और वो नहीं कर पाता है, बहुत बेचैनी होती है। वो बेचैनी आप रोक नहीं सकते हो। तो वो बेचैनी को ख़त्म करो और कॉल मैसेज कर लो। ठीक है ना? जब तक डीएम की खरी-खोटी नहीं सुनोगे आप, तब तक ये आदत छूटेगी नहीं। और वो अच्छे से प्यार का भूत उतारते हैं, बहुत अच्छे से उतारते हैं, उनको पता है, प्यार का भूत कैसे उतारा जाता है। उनको इसी काम के लिए आपकी ज़िंदगी में लाया जाता है, पहले प्यार करो, उसके बाद अच्छे से डीएफ का प्यार का भूत उतार दो। तो यही रोल उन्हें प्ले करना होता है स्टार्टिंग में और बाद में डीएफ को अवेकन करने में उनका बड़ा रोल होता है। तो ये रोल उन्हें प्ले करने दीजिए। आपको जब-जब दिल करे अपने डीएम से बात करने के लिए, आप अच्छे से प्यार का भूत उतरवाइए उनसे। ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मज़ाक नहीं कर रही हूँ। ये सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ। जब तक वो हमें सबक नहीं सिखाते हैं, हम आगे ही ना बढ़े। ये जर्नी बोलने से मैं तो यही कहूँगी आज मैं जो भी हूँ, मेरे डीएम की वज़ह से। आखिरी में आकर ही आप भी यही बोलोगे। आज जो भी हूँ, मैं अपने डीएम की वज़ह से ही हूँ। वो अगर मुझे ट्रिगर नहीं करते, तो मैं एक बंद कमरे में ही रहती। वो आकर अगर मेरे घर का बेल नहीं बजाते, तो मैं बाहर नहीं निकलती और उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं होता। और वो अगर मुझे इंसल्ट नहीं करते, तो आज मैं यहाँ पे इतना जितना भी नेम फ़ेम है मेरा, उन्हीं की वजह से है। अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, तब भी उन्हीं की वजह से हूँ। मैं हाउसवाइफ़ थी, तो हर क्रेडिट अगर मैं देखूँ मेरी ज़िंदगी के सारी बहुत उनके आने के बाद अच्छा ही अच्छा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा हुआ है, बुरा क्या हुआ? उन्होंने मुझे घोस्ट किया। उस एक चीज़ की वजह से मेरे पास बहुत सी अच्छी चीज़ें आई हैं। तो मैं उस एक चीज़ वो भी इस जर्नी का पार्ट है, घोस्ट करना। तो उस एक चीज़ को पकड़ कर मैं सारी चीज़ें नहीं भूल सकती हूँ। इंसान को हमेशा अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। बुराइयों को पकड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कि वो बुराइयाँ अगर आपको 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा दें, तो थैंक्स कीजिए। इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है बचपन से अभी तक, है ना? आपकी लेग पुलिंग होती आई है। हो सकता है आप अकेले होते हो, सामने आपसे फाइट करने के लिए 10 जने होते हैं। और उन 10 जनों से अपने पैर छुड़ाकर आप लॉन्ग जंप, हाई जंप देते हुए आए हो, ठीक है ना? डीएम के आने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, क्यों? वहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड काम नहीं करता है, वहाँ पे सिर्फ़ आप अपनी सोल की बात सुनते हो और डीएफएस भी सैक्रिफ़ाइस करने में बिलीव करती है, तो वहाँ पे वो अपनी सोल की इशारे पे नाचने लग जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो कहीं किसी और इंसान के नहीं, अपने खुद के सोल के इशारों पे नाचने लग जाती है। तो यहाँ पे आके वो हार जाती है और डीएम वहीं पे रास्ता दिखाते हैं, भई डीएफ मेरे को दे मैं तुम्हें ये बोलने आया हूँ, अब हमारी जर्नी शुरू हो गई है। अब तुम आगे बढ़ो जिससे हम यूनियन में आएँ। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। बेशक तुम पहले आई हो या मैं बाद में आया हूँ या मैं पहले आया हूँ, तुम बाद में आई हो। आज से हमारी जर्नी शुरू है। आज से हमारी जर्नी शुरू है, अब तुम अपनी जर्नी में फ़ोकस करो। और डीएम से आई कॉन्टैक्ट होते ही वो होता है ना, ड्रंक हो जाती है। उनके प्यार का नशा सिर चढ़कर बोलने लग जाता है। अगर वो मैरिड है, उन्हें गलत लगता है कि ये तो मैं पाप कर रही हूँ, इसलिए कि डीएफ हमेशा पाप-पुण्य का विचार करती है। वो कर्मा पे बिलीव करती है। वो ये सोचती है कि कर्म अच्छा करूँगी तो भगवान मेरे साथ हैं।
वो पूजा पाठ में इतनी बिलीव नहीं करती। मैक्सिमम डीएफ 5% डीएफ होंगी जो पूजा पाठ पहले से ही करती है। मैक्सिमम 95% डीएफ पूजा पाठ में नहीं, कर्म में बिलीव करती है। तो उनको मंदिर तक पहुंचाते हैं डीएम कि भाई ठीक है, कर्म तो करना ही है, अच्छा कर्म करो, साथ साथ भगवान को जिन्होंने ये जिंदगी दी है उनको भी शुक्रिया अदा करो। डीएफ शुक्रिया अदा करती है मगर पूजा पाठ नहीं करती। तो डीएम उन्हें पूजा पाठ कराना सिखा देते हैं, आने के बाद बिलीव करने लग जाती है, इसलिए कि ये रूह तड़पती है उनके लिए और कनेक्शन पता नहीं होता है कि कनेक्शन क्या है, किस लिए ये रूह तड़प रही है। तब भगवान के चरणों में जाना ही पड़ता है बोलने के लिए, ये जो तड़प है मुझे पता है गलत है, मगर फिर भी ये क्यों है मालूम नहीं, मुझे माफ़ करो, मगर मैं उसे चाहती हूँ। चलो ये गाना डीएफ पे भी लागू होता है कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सकी। तो ये गाना डीएफ पे भी लागू होता है और डीएम पे भी लागू होता है। डीएफ पे तो जर्नी के स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक लागू होता है, इसलिए कि डीएफ का प्यार तो एक बूंद भी अपने डीएम के लिए कम नहीं होता है। गुस्सा आता है थोड़ी देर में ही, मुझे दिख रहा है वर्षा आ जाती है किसकी, प्यार की, और वो गुस्सा बह के चला जाता है। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डीएम के लिए नफरत, गुस्सा सब ड्रेन होके नीचे बह जाता है। और क्या लिखा है, अगर आपके डीएम ऑन ऑफ करते हैं उसे घोस्ट कहना नहीं कहते। अभी भी मैंने यही थोड़ी देर पहले बोला है, वही चीज किसी ने लिखा है मुझे। अगर मतलब परमानेंट इन एंड आउट नहीं रहता, आपको ब्लॉक कर देते हैं, उसे कहते हैं घोस्ट। वो पीरियड सबकी लाइफ में आता है, सबको झेलना पड़ता है, और वो नहीं आएगा तो समझ लीजिए आपका यूनियन बहुत देर है, बहुत दूर है, दूर दूर तक यूनियन नहीं है। डीएफ अगर 2 दिन में इनर वर्क कर ले, डीएम वही 7 साल बाद ही आएंगे। पहली बात, इनर वर्क करते साथ साथ एक दिन में आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। भगवान सपोज आपकी रूट चक्रा भगवान 100% रूट चक्रा कब एक्टिवेट होता है, आपका 6 महीने में रूट चक्रा 10% एक्टिवेट करेंगे भगवान, एक बारी में पूरा नहीं एक्टिवेट करते, इनका एक टाइम पीरियड होता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है। रूट चक्रा 10% इतने महीने के अंदर होगा, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। कुछ होता है तो इमीडिएटली रिकॉल करती हूँ, बैक में जाती हूँ कि अभी क्या हुआ मेरे साथ, ये रिकॉल करती हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, कोई 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। 3 महीने में 7 चक्रा, डिवाइन आपका सोल मर्ज ही नहीं करेंगी टाइम से पहले। सोल मर्ज ब्लॉक होने के बाद होता है। अगर आपके डीएम आपको ब्लॉक नहीं करते, आपका सोल मर्ज भी नहीं होता है। आपके डीएम जब परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं, इन एंड आउट नहीं करते हैं, आना जाना लगा नहीं रहता है, आपको अनब्लॉक नहीं करते हैं, उस टाइम जाके सोल मर्ज होता है। उससे पहले तो होता ही नहीं सोल मर्ज। अवेकन भी नहीं करते, कुंडलिनी जागृत भी नहीं करते हैं। तो सपने ना देखकर हकीकत में क्यों नहीं एफर्ट्स डाल लेते? हकीकत में एफर्ट्स डालो, सपने देखना बोलना बंद करो, इसलिए कि इस जर्नी में सपने देखना मना है। मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है, मगर सपने नहीं, ख्याली वो मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। सारा दिन बैठे बैठे डीएफ मुंगेरी लाल के सपने देखती रहती है, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, फैंटेसाइज करती रहती है अपने अदर हाफ को, और प्रैक्टिकल दुनिया से बिल्कुल परे। इनकम सोर्स नहीं है, कोई सेल्फ लव नहीं है, सारा दिन भगवान के नाम के बदले डीएम का नाम जपती रहती है। तो डीएम को जितना चेस करोगे आप,
उतना ही लॉस में रहोगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो आएंगे बहुत से लोगों के पार्टनर तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। और भी कुछ क्वेरीज हो ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज के लिए। मन को नियंत्रण करना सीखिए। अभी जैसे किसी ने बोला ही है कि मेरा मन करता है और ज्योति है उनसे मैसेज कॉल पे बात करने के लिए, तो ये मैसेज भी आप जैसे डीएफ के लिए ये आया है। मन को नियंत्रण करना सीखिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी को में मंत्र को नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं? 7 चक्रा एक्टिवेट करके। इस जर्नी में बुखार का मेडिसिन है 7 चक्रा, पेट दर्द का मेडिसिन है 7 चक्रा, डीएम को भुलाने की भी मेडिसिन है 7 चक्रा, उनको लाइफ टाइम टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहने की भी मेडिसिन है 7 चक्रा। इसलिए डीएम को भुलाना इम्पॉसिबल है, मगर उनके साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर उनको प्यार से अपने साथ आगे ले जाना हमारे हाथों में बाएं हाथ का खेल होता है। जिस डीएम को हम चेस करते रहते हैं, अगर 7 चक्रा हो जाता है हम चेस नहीं करते, वो हमारे पार्टनर लाइफ पार्टनर की तरह हमारे साथ साथ चलते हैं। समझ लीजिए जैसे साया है ना, जब हम उनको चेस करते हैं वो हमारा साया नहीं होती है, हम भागते हैं उनके पीछे, वो डर के मारे हमसे रन करते रहते हैं। और जब हमारे 7 चक्रा होता है एक्टिवेट हो जाता है, वो हमारे साए की तरह साथ रहते हैं, हमें हर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो हमें हमें हमारा साया चाहिए या वो इंसान चाहिए जो हमसे भाग रहा है। जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो आपसे भाग रहा है, तो आपकी सारी तरक्की थम जाती है, हेल्थ इश्यू शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है भागते भागते। मेंटली भाग रहे हो आप, फिजिकली भी कोई कोई भागती है, कोई कोई डीएफ घंटों घंटों खड़ी रहती है अपने डीएम की एक झलक, कीमती झलक पाने के लिए, और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो तबीयत खराब को भी इग्नोर करती है, इसलिए कि रूह कह रहा है चलो देख आते हैं एक बार, बहुत आधा घंटा हो गया है अपने डीएम को नहीं देखा हमने, तो चलो डीएम डीएम को देख आते हैं। और वो डीएम का कोई पता नहीं है कि वो डीएम कब आएंगे। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खड़े रहते हो, उस टाइम भगवान भी आपकी टेस्ट लेते हैं। हो सकता है साइलेंटली डीएम आए और चले गए, आप 2 घंटा वेट करने के बाद आप देखते हो डीएम की गाड़ी जा रही है, मतलब वो 2 घंटा आपने कैसे बर्बाद किए। तो ये बहुत सी डीएफ का एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम भगवान आपकी अच्छे से क्लास लेती है। हो सकता है आप डीएम का वेट कर रहे हो, लिफ्ट में हो, बार बार लिफ्ट में अप डाउन कर रहे हो, और लिफ्ट को बार बार भगवान बंद कर देती है आपको मज़ा चखाने के लिए कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। फिर आखिरी में आपके डीएम तो है ही जो हंटर हैंड लेकर खड़े रहते हैं और एक स्टिक आपके पैरों में मारने के लिए। आखिरी में फिर वही है, भगवान तो हार जाते हैं आपसे ऐसे सबक सिखाते सिखाते, फिर आपके डीएम मैदान में उतरते हैं कि अब इसको मैं ही सीधा करूँगा। ये होता है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानेगी, तो वो अच्छे से डीएफ की होता है ना धुनाई करते हैं, तब डीएफ ट्रैक पे आ जाती है। कोई कोई डीएम तो अपनी वाइफ से कराते हैं धुनाई बहुत अच्छे से, तो तब आती है डीएफ ट्रैक पे। तो ऐसे ही होता है, सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट है, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिलता है इस जर्नी में। तो वो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो डीएफ सुधरती नहीं है, इसलिए कि वो इमोशनल फूल हो जाती है अपने सोल के आगे, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जल्द, बहुत से लोगों के पार्टनर जल्द से जल्द आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे, यही विचार बनाते हुए नजर आ रहे हैं अभी इसी वक्त। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, भगवत गीता से गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।